अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। जब वो हमला आवर हुए थे तो दुश्मन ऐसे भागता था जैसे शेर के हमला आवर होने से बकरियां भागती हैं। इसी असना में उनकी बहन ज़ैनब बिनते फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खैमे से बाहर निकली। वल्लाह इनके कानों की बालियां अब तक मेरी नज़रों के सामने हैं। वो चिल्लाती थी, काश आसमान ज़मीन पर टूट पड़े। इसी वक्त उमर बिन साद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, ए उमर, क्या हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा तेरी आंखों के सामने कत्ल हो जाएंगे? उमर बिन साद ने मुंह फेर लिया, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो उसकी दाढ़ी और रुखसारों को तर कर रहे थे। इसी दौरान शमरजी अल जोश 10 आदमियों को साथ लेकर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के खैमों की जानब बढ़ा, लेकिन आपने इसे आर दिलाई और वो इस इरादे से बाज आ गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा काफ़ी देर तक मैदान में रहे। अगर लोग चाहते तो आपको कत्ल कर सकते थे, लेकिन हर आदमी इस अजीम गुनाह से बचते हुए इसकी जुर्रत न करता था। आखिर शमलैन बोला, तुम्हारा बुरा हो क्या इंतज़ार कर रहे हो? काम तमाम क्यों नहीं करते? अब हर तरफ से इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमले होने लगे। आपने पुकार कर फरमाया, क्यों मेरे कत्ल पर एक दूसरे को हबारते हो? वल्लाह मेरे बाद किसी बंदे के कत्ल पर अल्लाह ताला उतना नाराज़ ना होगा जितना मेरे कत्ल पर होगा। अब वक्त शहादत करीबान पहुंचा था। ज़रा बिन शरीक तमीमी ने आपके दाएं हाथ को ज़ख्मी करके आपके शाने पर तलवार मारी। आप लड़खड़ा गए, मगर आपकी हैबत से सब लोग पीछे हट गए। मगर सनान बिन हसन नाइफी ने आगे बढ़कर नेज़ा मारा और आप ज़मीन पर गिर पड़े। उसने एक शख्स से सर काट लेने को कहा और सर काटने को लपका, मगर इसकी जुर्रत न हुई। सनान ने दांत पीसते हुए कहा, खुदा तेरे हाथ शल कर डाले। फिर वो बदबख्त सवारी से नीचे उतरा। उसने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़िबा किया और सर काट कर खोली बिन यजीद के हवाले कर दिया। यूं राकब दोष मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जामे शहादत नोश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। बाज़ कहते हैं कि आपको शमरजी अल जोश ने शहीद किया और बाज़ ने बनी मज़ाहज के एक आदमी को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा का कातिल कहा है। शहादत के बाद देखा गया कि इमाम अली मकाम के जिस्म में अतर पर नेज़े के 33 और तलवार के 34 ज़ख्म थे। शहादत के बाद लूट खसूट का बाजार गर्म हुआ। आपका लिबास तक लूट लिया गया। बन कहब ने आपका पायजामा, कैस बिन अशिश ने चादर, अस्वद नहलैन और बनी नस्ल के एक शख्स ने तलवार लूट ली। बाद में यही तलवार हबीब बिन बदील के ख़ानदान में आई। फिर अहले बैत पर भूखे कुत्तों की तरह हमला आवर हो गए और वरस पोशाकें और ऊँटों को लूटने लगे और कमीनगी में संतहा को पहुँचे कि एक बीबी के सर से चादर कोई उतारता था और दूसरा इससे छीन कर ले जाता था। फिर शमर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के खैमे की तरफ बढ़ा। आप बीमार थे और बिस्तर पर पड़े थे। वो अपने साथियों से कहने लगा कि इसे भी क्यों ना कत्ल कर डालें, लेकिन हमीद बिन मुस्लिम ने इसे रोक दिया और वो इस बद से बाज आ गया। फिर इब्ने साद ने मनादी करा दी कि कौन कौन लोग अपने घोड़ों से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की नाश को रोंदेंगे। ये सुनकर 10 शख्स निकले, जिनमें हिसाक बिन आयावा हज़रमी भी था। ये वही बदबख्त था जिसने आपकी कमीज़ उतार ली थी, और इनमें अबश बिन मरसद भी था। इन 10 आदमियों ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा की मुक़द्दस नाश को घोड़ों से इस तरह रोन डाला कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा का सीना व पुष्ट चकनाचूर हो गए। अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानत अल्लाह अलैकुम दुश्मने अहले बैत। लोगों ने सनान बिन हसन से कहा कि तूने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फर्जंदे अली रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल किया है, जो इन लोगों की हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहते थे। जा और अमीरों से इनाम तलब फरमा। तेरे इनाम में अगर वो तुझे पर खजानों के मुंह भी खोल दे तब भी काम में। सनान बिन अनस अपने घोड़े पर सवार होकर इब्ने साद के खैमे पर आया और वहाँ खड़ा होकर चला
چلانے لگا، میرے سواروں کو سونے چاندی سے لاد دے، میں نے ایک بے تاج بادشاہ کو قتل کیا ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہے اور جو اپنے نسب میں سب سے اچھا ہے۔ ابن سعد غصے سے بولا، واللہ تو مجنون ہے، کبھی ہوش میں آیا ہی نہیں۔ پھر اسے ایک لکڑی مار کر کہا، پاگل تو ایسی بات کہتا ہے، اگر عبید اللہ بن زیاد اسے سن لیتا تو تجھے ابھی قتل کروا دیتا۔ لشکر امام کے ایک جان نثار زخموں سے چور ہو کر کشتیوں میں پڑے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی باقی قوتوں کو یکجا کیا اور پھر مصروف جہاد ہو گئے۔ ان کی تلوار کوئی چھین کر لے گیا مگر ایک چھڑی ان کے ہاتھ لگ گئی، اسی سے وہ کچھ دیر لڑتے رہے۔ آخر عروہ بن بطار اور زہید بن بطار نے انہیں شہید کر دیا۔ اس جان نثار کا اسم گرامی سوید بن عمرو تھا۔ پھر عقبہ بن سمحان کو گرفتار کیا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ غلام ہے تو انہوں نے آپ سے کوئی تعارض نہ کیا۔ اس معرکے میں یزیدی لشکر کے 88 افراد وصلِ جہنم ہوئے اور زخمی ان کے علاوہ تھے۔ ابن سعد نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا، لیکن حسینی لشکر کے شہداء بے گور و کفن میدان کے کربلا میں پڑے تھے۔ ان کی شہادت کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں رہنے والے بنی اسد کے لوگوں نے ان شہداء کو سپرد خاک کیا۔ یاد رہے کہ ان شہداء کے سر یزیدیوں نے کاٹ لیے تھے۔ میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 افراد شہید ہوئے، ان میں اہل بیت سے درج ذیل افراد شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین، حضرت عباس ابن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت علی ابن حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن حسین ابن علی، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت قاسم ابن حسن، حضرت عون بن ابو جعفر بن ابو طالب، حضرت محمد ابن ابو جعفر، حضرت جعفر ابن عقیل، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، حضرت عبداللہ ابن عقیل، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ موالا میں یہ افراد شہید ہوئے۔ سلیمان مولا حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن یقطر دیگر شہداء میں سے چند ایک یہ ہیں: مسلم بن اوسجہ، عبداللہ بن عمیر، وہب، حبیب ابن مظاہر، قاسم ابن حبیب، زہیر بن کین، حرب بن یزید، نافع بن حلال، عبداللہ بن ارازارہ غفاری، عبد الرحمن بن ازارہ، سیف بن حارث، مالک بن عبد، انزلہ بن سعد، شوذب، عابس بن ابی شہیب، یزید بن زیاد، عمر بن خالد، سعد، جابر بن حارث۔